प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम और आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि औरत की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसे हर पुरुष को बेशरम होकर देखते रहना चाहिए। तो लीजिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा। मित्रों, आखिर औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से लोगों को अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उस घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में सिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर उसे हमेशा ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी पैसा नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। मित्रों, एक तो घर में खाना नहीं था, ऊपर से पत्नी का ताना सुन सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से निकलकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल रहा था। तभी उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिया। वहाँ उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो सिया साधु के सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने सिया से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। तब सिया ने साधु से कहा, महाराज, मेरी एक पत्नी है जो मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ, कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वहाँ भी पत्नी की क्लेश की वजह से चौपट हो गया है। वहाँ दिन रात मुझे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताना न मारे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगी। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती और न ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत की उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब सिया साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो। दोस्तों, तभी साधु जी महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उसकी खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन वह अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसकी पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम करते हैं। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। मित्रों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा तक पहुंचती है तो राजा भी उन दोनों की प्रेम की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं।
वहाँ सभी को बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है। इस नगर में जितने भी लोग हैं वहाँ सभी अपने घर में घी का दीपक जलाए। राजा की पत्नी पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सबके घर में घी का दीपक क्यों जलवा रहे हैं। राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो, इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। मित्रों, राजा के सैनिक जाते हैं वहाँ हर जगह नगर में डुग्गी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर रात भर घी के दीपक जलना चाहिए। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में घी के दीपक जला लेते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर के दीपक वैसे ही जलता रहता है। मित्रों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती रहती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होगी। कई चीज़ें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा राजमहल को छोड़कर पूरे नगर का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारी नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलता है, जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसी किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उनके घर में इतना ज़्यादा प्रेम है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी कहती है, किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यह वजह है कि उनके घर में कभी भी लड़ाई नहीं होती। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। मित्रों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इस बात को लेकर राजा और रानी के बीच बहुत झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उसे समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है। किसान से कहता है, मैं राजा के दरबार से आया हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। मित्रों, किसान कहता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तभी वहाँ सैनिक बोलता है, नहीं, कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूँ, मैं आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूँ। तो किसान कहता है, ठीक है, बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और तुम्हारी ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा ज़मीन आपको उपहार देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है।
राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों न दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। उस समय रानी वहाँ पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि मैं भी अब किसान की पत्नी की परीक्षा, जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा, मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहाँ पर ना हो। सैनिक ने पूछा, रानी क्या बात है, क्या बात बतानी है, वहाँ तो बताओ। रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज़ लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकलकर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ क्यों भेजा है। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपनी पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगे और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको उपहार में देंगे। इसके अलावा जितने भी आपकी ज़मीन है वहाँ तो रहेंगी ही, उसके 2 गुना ज़मीन तुम्हें मिलेगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। ठीक है, यदि रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है, रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया। तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं किसान को मार दिया हूँ। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। इस समय राजा अपनी नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं किसान की पत्नी तो रात में किसान को मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले कि हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। मित्रों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है, तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया बुझानी थी, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सभी बातें बताते हैं। रानी क्रोध से आग बबूला हो जाती है। इसके बाद राजा रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं और किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वहाँ तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था। किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान हमेशा एक काम और करता था, मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, बताओ कि जब आप लोग गरीब थे तो किसान ऐसा आपके साथ करता था। तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। इस समय साधु जी ने सिया से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया।
लोगों को औरत की कौन से अंग दबाने और चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो सिया ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ नहीं आया। तभी साधु कहता है, अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहले काम करता था वह अपनी पत्नी की नाक के ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है वह अपनी औरत की नाक के ऊपरी हिस्से को उंगली से दबाना चाहिए। मित्रों, औरत की नाक के ऊपरी हिस्सों को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम यह है, जो भी पुरुष अपने औरत की कान का पिछला हिस्सा जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन संपदा देती है। और अपने एक बात जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यही वजह है कि संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है उसका घर धन धान्य से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान अपनी पत्नी के साथ करता था। आप भी ऐसा काम करें, तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने दोस्त यारों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।